बहुत ज़्यादा छुट्टी हो गई सर। 20 दिन में मैंने मुश्किल से केवल 4 दिन पढ़ाई की और सर करीब 35 टॉपिक थे, जिसमें से केवल 2 ही टॉपिक पढ़े हैं सर मैंने अब तक, और 20 दिन निकल गए। कारण क्या था कि कभी उन्हें जाना था अपने किसी दोस्त के यहाँ, कभी जाना था कोचिंग में, कभी कहीं कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कुछ बीच में फंस जाता था, इस वजह से मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी। और सर 4 दिन सर ये जो रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर है ना सर, ये 4 दिन वो अपने सिस्टम में ठीक से उसको इंस्टॉल नहीं कर पाए। रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर उनको मिला ही नहीं, उन्होंने 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, तीनों उनके सिस्टम में सपोर्ट नहीं किया था। चौथा कहीं से उठा के लाए, वो कह रही है लाइसेंस वर्जन का है। मैंने कहा ठीक है सर, लाइसेंस होगा। फिर वो भी चलाया उन्होंने, फिर उसमें दिखा दिया कि वो .NET 4.0 का फ्रेमवर्क नहीं है उसमें, इसलिए वो इंस्टॉल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप 2 दिन बाद आना, हम ये फ्रेमवर्क कहीं से लेके आएंगे, वो डालेंगे, तब ये डालेंगे, तो तब आपकी क्लास में वो 20 दिन निकल गए, छोड़ के मैंने 2,500 गए तो बेवकूफ़ बनाने वाले ऐसे ही होते हैं 10 मिनट का जो काम होता है, 4 MB का सॉफ्टवेयर है, 10 मिनट का काम होता है इंस्टॉल करना। विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ये, इन्हें फ्रेमवर्क तो चाहिए चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं फ्रेमवर्क तो 5 मिनट इंस्टॉल हो जाएगा। मैं सर उनका ना मैं उनकी योग्यता पे सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज़ के लिए मैं वहाँ पे था वो नहीं मिली मुझे, सही रिस्पॉन्स नहीं मिला सर मेरे ही। तो फिलहाल आफ्टर इंसर्ट इन द सेंस डाटा इंसर्ट होने के बाद ये ट्रिगर फायर होगा। मतलब ये इसलिए मैंने यहाँ पर राइट किया था, आफ्टर क्वेश्चन मार्क लगाया था, आफ्टर इंसर्ट अपडेट डिलीट किसके बाद आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया आफ्टर इंसर्ट एज बिगिन वट एवर स्टार्ट किया, 3 लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने, ठीक है, एक नेम एड्रेस और आईडी, ठीक है। तो टाइप उसका सही है। और हमने पहले क्या किया, यहाँ पर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाई, सेलेक्ट नेम एट नेम इक्वल नेम, यानी कि नेम कॉलम से नेम आ गया, एट एड्रेस इक्वल एड्रेस, फ्रॉम इंसर्टेड, इंटरेस्टेड चीज है इंसर्टेड। यहाँ पर हमने पहले हम सेलेक्ट में क्या लगा देते, कोई टेबल का नाम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाया इंसर्टेड कीवर्ड। इंसर्टेड कमांड जो होता है, जो भी डाटा करंटली इंसर्ट होगा, ठीक है, ये उसी को पकड़ेगा, करंट डाटा को, करंट रो को पकड़ेगा जो इंसर्ट होगा ये, ठीक है। तो करंट रो को पकड़ा इसने और उसका एड्रेस वेरिएबल डाल दिया, नेम वेरिएबल डाल दिया, और एक चीज हमने नहीं किया उसको भी कर लेंगे, यहाँ पर आईडी भी डाल देंगे, क्योंकि आईडी हमने नहीं रिसीव किया, आईडी इक्वल टू आईडी, ये भी चाहिए। तो 3 वैल्यूज कम से कम आपने उसके रिसीव की, और उसके बाद अपडेट टेबल नेम, वट एवर टेबल नेम आपका जो भी हो गया एम्प्लॉय, सेट कीवर्ड होता है, एंड नेम इक्वल अपर नेम। जस्ट देखिए बेसिक लॉजिक है, हम उस वेरिएबल को अपर केस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, नेम स्टोर करा रहे हैं, और एड्रेस को सेम कंडीशन में कन्वर्ट करके एड्रेस स्टोर करा दे रहे हैं, वेयर आईडी इक्वल टू दैट आईडी। एक बार अगर ये ट्रिगर बन गया तो ये क्या होगा, हमेशा ऑटोमेटिक फायर होगा, ये ऑटोमेटिक फायर होगा। और फिर क्या करेगा, जैसे आप डाटा इंसर्ट करोगे, फिर ये डेटा पैकेट में अपने उठाएगा, उसे कन्वर्ट करेगा और उसे ले जाकर वहीं पर अपडेट कर देगा। और फिर आपको लगेगा कुछ ऐसा कि डाटा हम इंसर्ट कर रहे हैं चाहे जिस केस में, लेकिन उसे कैपिटल कमांड में और कन्वर्ट कर ले रहा है, लेकिन बैकेंड में सारी प्रोसेस अपना करेगा, डाटा उठाएगा, उठाकर कन्वर्ट करेगा कैपिटल लेटर में, उसके बाद फिर से अपडेट कर लेगा उसके लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं, पहले एक बार कॉपी करते हैं इसको। कोई एक टेबल होती है मेरे पास यहाँ पर, लेट्स MyDB टेबल यहाँ पर है, यूज MyDB करते हैं एक बार, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल हमारी है, और उसमें कुछ कॉलम होंगे, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, वट एवर। मैं यहाँ पर ट्रिगर जो चलाता हूँ वो नेम और डिपार्टमेंट के लिए चलाऊंगा, 2 कॉलम के लिए। तो लेट्स से पेस्ट आपका ट्रिगर हो गया ये, एंड वट एवर टेबल नेम एम्प्लॉय हो गया आपका,
ट्रिगर नेम हो गया। और चूंकि एड्रेस नहीं है, यहाँ पर है डिपार्टमेंट, कॉलम वहाँ पर डिपार्टमेंट डीपीटी दिया मैंने, लेट्स से 100। आईडी आईएनटी ठीक है, नेम उठाइएगा और डिपार्टमेंट उठाइए यहाँ से। अच्छा, डिपार्टमेंट फ्रॉम इंसर्टेड सही है। अपडेट सेट नेम इक्वल नेम एंड डिपार्टमेंट डीपीटी इक्वल टू add dpt where id equal that id, let's create once। command completed successfully, trigger आपका बन गया। and let's insert, try to insert data, insert into employee, let's column name id, name, another column id, name, salary, department, let's salary and dpt where use डाटा इंसर्ट करिए आप कुछ अपना। तो मान लीजिए आईडी दी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आईडी नहीं, अगर प्राइमरी की हमने बना रखा होगा तो नल कैसे हो सकता है, प्राइमरी की कोई नल तो होता नहीं है। तो ये आपके आईडी 1 2 3 जा रही है यहाँ पे, पता नहीं ये ऑटो इंक्रीमेंट है या कैसा डाटा है। तो एक बार हमें इसे देखना पड़ेगा, पता नहीं डाटा इंसर्ट ना हो पाए उसमें। तो ESP हेल्प एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट, प्राइमरी की है, आइडेंटिटी है, कॉलम आप नहीं इंसर्ट कर सकते वैल्यू आईडी की। तो इसको हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। यहाँ पर आईडी कॉलम को मैं हटा देता हूँ। नेम जाएगा जैसा विक्रम, सैलरी whatever, डिपार्टमेंट whatever, लेट्स सी डेटा मेरा इंसर्ट हो रहा है किस केस में, स्मॉल लेटर में। इंसर्ट करिए एक बार इसको आप, डेटा इंसर्ट हुआ, कमांड कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगर अब हम चल के सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा दें यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अगर करें यहाँ पर हम, तो आप देखेंगे डाटा में मिलेगा। और डाटा को मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ और इस डाटा को देखेंगे आप, अगर पर्टिकुलर डाटा आपका, तो विक्रम के लिए अच्छा स्पेस थी, तो आपका ये डाटा ऑटोमेटिक क्या हुआ है। अब जब भी आप कोई डाटा इंसर्ट करेंगे इस टेबल में, तो डाटा यहाँ पर ट्रिगर ऑटोमेटिक फायर होगा। जो ट्रिगर फायर होगा तो डाटा को अपना डाटा रिटर्न में कन्वर्ट करके स्टोर करा लेगा, ठीक है। तो बात समझ में आई इसमें क्या हो रहा है ट्रिगर में। इसमें आपने जो अपडेट कमांड लगाई है उसमें वेयर क्लॉज क्यों लगाया? वेयर नहीं लगाएंगे तो सारा डाटा अपडेट कर देगा ना, कोई टेबल अपडेट कर देगा उसी डाटा के साथ। न वेयर क्लास के अपडेट तो जब काम करेगा पूरा कॉलम अपडेट, पूरा टेबल अपडेट कर देगा एक साथ ही, सारा डाटा अपडेट हो जाएगा आपका। वेयर तो लगाने पड़ेगा आपको पर्टिकुलर रो के लिए। कोई डाउट इसमें? एक बार बनाना पड़ेगा, बस एक बार बना दीजिए। अब उसके वो अपने आप अब हमेशा के ट्रिगर आपका बन गया है। अगर आप यहाँ देखेंगे जस्ट ट्रिगर में ये आपको देखिए यूज़र ट्रिगर आपका मिल रहा है ये, और ये अपने आप हमेशा फायर होगा। अब हमेशा के लिए बन गया है, ये परमानेंट ऑब्जेक्ट होता है ये। अब ये बन गया है, जब भी आप डाटा इंसर्ट करोगे तब अपना ये एक्शन लेता है, अपने आप लेगा ये एक्शन। ड्रॉप ट्रिगर ट्रिगर नेम, ड्रॉप ट्रिगर ट्रिगर नेम आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके लिए।
ड्रॉप ट्रिगर and then your user trigger whatever trigger name सेलेक्ट करिए, एक्सिक्यूट करा दीजिए। ट्रिगर आपका डिलीट हो गया। इस फोल्डर को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये ट्रिगर यहाँ पे डिलीट कर मिलेगा। ठीक है, सर आपने जो लोकल वेरिएबल लिए हुए हैं यहाँ से कॉमा हटा दिया सर आपने। हाँ, क्या लोकल वेरिएबल में कॉमा नहीं लगेंगे। लोकल वेरिएबल में तो इसका कुछ रूल है कि कहाँ लगेगा कॉमा? नहीं, वो ग्लोबल वेरिएबल में लग सकते हैं कॉमा, ग्लोबल में लग सकते हैं, लोकल में नहीं लगेंगे। प्रोसीजर में भी अगर हम बनाते थे तो प्रोसीजर में भी वैसी कंडीशन होगी, ग्लोबल में नहीं लगता है, लोकल में नहीं लगता है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए यूज करेंगे सर, जैसे कोई अपर केस में करना है, लोअर केस में। अब मान लीजिए एक ट्रिगर हमें बनाना है, हम चाहते हैं यूज़र की लॉगिंग, जैसे यूज़र जब डाटा को अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है या जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, यूज़र इंसर्ट करने का मतलब रजिस्टर्ड कर रहा है, जैसे वो रजिस्ट्रेशन करता है मैं उसकी लॉग इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ कि उसने किस यूज़र आईडी से किस नेम का किस डेट पर किस टाइम पर यूज़र रजिस्टर हुआ है, उसकी एक अलग से टेबल मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पे तो आपने अपडेट कमांड लगाई है सर, तो यहाँ पे वो इंसर्ट वाला स्टेटमेंट लगा देंगे। तो कैसे इसे करना है, आपको इंसर्ट लगेगा जरूर, डाटा इंसर्ट होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे हमारे पास एक टेबल हो गया, मान लीजिए एम्प्लॉय का, जो ये टेबल नॉर्मल आपकी हो गई, एक टेबल हो गई एम्प्लॉय लॉग इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉय टेबल में डाटा इंसर्ट होता है, कोई रजिस्ट्रेशन करता है एम्प्लॉय टेबल में डाटा इंसर्ट होगा, तो एम्प्लॉय लॉग इन्फॉर्मेशन टेबल जो होगी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसमें भी डाटा अपने आप जाना चाहिए, और वो डाटा ऑटोमेटिकली जाएगा। और वो डाटा क्या होगा कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डेट टाइम क्या है, जस्ट लाइक लॉग इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग कहीं पर फेसबुक वगैरह में पासवर्ड अपडेट करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, बाद में बताता भी है कि आपने इस टाइम पे इस डेट पे आपका पासवर्ड चेंज हुआ है। ऐसे कोई लॉग इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है आपको यूज़र के, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें ट्रिगर के थ्रू ही फायर की जाती है, ऑटोमेटिक बना कर रख दी जाती है, ऑटोमेटिक फायर हो जाता है ये। तो क्या करोगे आप? इसके लिए सबसे पहले तो हमें कुछ फंक्शन याद करने पड़ेंगे, जो कि वो जो टाइम और डेट वाले फंक्शन है। हाँ, टाइम डेट तो भैया वो तो चाहिए चाहिए। और सर एक दूसरी टेबल लेनी पड़ेगी, उसको अटैच करना पड़ेगा इस वाली टेबल से, कुछ कॉलम सेम रखने पड़ेंगे दोनों। बिल्कुल रखने पड़ेंगे। जैसे ही इंसर्शन सक्सेसफुल हो जाएगा जो नेसेसरी डिटेल है वो वहाँ से या तो सेशन, उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बना लीजिए ना, एक टेबल आपकी हो जाएगी। मान लीजिए एक तो टेबल आपकी एम्प्लॉय हो गई, ये वैसे ही है, एक मान लीजिए हो गई लेट्स लॉग अंडरस्कोर इन्फो नाम की टेबल हो गई। ठीक है, और इस टेबल में आपने कुछ कॉलम बना दिया, जैसे आईडी, लेट्स नेम, नेम, ये 3 कॉलम बना दीजिए, आईडी, नेम एंड लेट्स लॉग इन्फो, ये 3 कॉलम आपने बना दिए। आईडी हो गया आपका, क्वेरी राइट कर देता हूँ मैं इसकी, क्रिएट टेबल लेट्स लॉग इन्फो, एंड कॉलम नेम हो गया आईडी, आईएनटी, प्राइमरी की से कर दीजिए आप, और इसे आइडेंटिटी सेट कर दीजिए, नेम कैर और इसमें 100, लेट्स लॉग इन्फो, लेट्स वायर कैर लॉग इन्फो मान लीजिए हमारे पास हो सकती है 200 कैरेक्टर की। सर ये तो आपने प्राइमरी की आइडेंटिटी करी है, इसमें एक यस भी तो करना पड़ता है सर ऑटो इंक्रीमेंट। नहीं, ऑटोमेटिक हो जाए, आइडेंटिटी मतलब है ऑटोमेटिक 1 बाय 1 ले लेगा, मतलब 1 सीट स्टार्ट कर लेगा और 1 इंक्रीमेंट ले लेगा। मतलब अगर आप इसमें यूज करते हैं ऐसे सीड डालते हैं
सीड में डाल सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए और इंक्रीमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब सीड क्या होना चाहिए और इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ 1000 से स्टार्टिंग होगा और हर बार 5 बढ़ेगा, 100 से स्टार्टिंग होगा या हर बार 5 बढ़ेगा, या 100 स्टार्ट होगा हर बार 1 बढ़ेगा। तो ये इनिशियल वैल्यू होती है पहली वाली, और ये उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू होती है कि जितनी बार आपका नया नया डेटा आएगा कितना इंक्रीमेंट करेगा। अगर आप देंगे तो ठीक है, और नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, ये 1 का ले लेता है, 1 से स्टार्ट करेगा 1 का ले लेगा। सर अगर हम चाहेंगे इसमें कुछ अल्फाबेट भी रहे तो कैसे? नहीं, आइडेंटिटी अल्फाबेट नहीं लेता है कभी भी। प्राइमरी की अल्फाबेट ले सकता है, आपका आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट होता है वो नहीं लेता है। जैसे एम्प्लॉइज का टोकन नंबर E10 E2 वो प्राइमरी की हो सकता है, टोकन नंबर प्राइमरी की हो सकता है। उसके लिए फिर आपको डाटा जब भी आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ एल्गोरिथम लगा करके डेटा कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। जैसे बुक्स का जो कोड होता है ना सर, जैसे CSE 01 CSE हाँ, वो चीज़ ऐसी होती है, वो आपको लगाना पड़ता है, उसे कॉन्कैटिनेट करके इंसर्ट करना पड़ेगा। प्रोसीजर के थ्रू। वो प्रोसीजर के थ्रू आप बना करके करेंगे, उसे कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा डाटा वहाँ पर। सर लॉग इन्फॉर्मेशन की जो ये टेबल है, तो इस टेबल में खाली हम लॉग इन्फॉर्मेशन केवल लॉग इन्फॉर्मेशन, मतलब जब डाटा इंसर्ट किया तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन में स्टोर करानी थी उस इन्फॉर्मेशन इसमें डाल देंगे। ट्रिगर इसी से एसोसिएटेड रहेगा। ट्रिगर इसी तरह से, मतलब दोनों टेबल से रहेगा, उस टेबल से डाटा उठाएगा, इस टेबल में डाटा इंसर्ट कराएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम लेट्स सर इंसर्ट TRI, ठीक तो है, ट्रिगर लॉग ऑन एम्प्लॉई टेबल आपकी हो गई। और इसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर, आफ्टर इंसर्ट, और अब बोला आपने यहाँ पर एज बिगिन। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, डिक्लेयर ऐड लेट्स ID INT, डिक्लेयर ऐड नेम varchar, एंड देन बोलेंगे यहाँ पर सेलेक्ट ऐड ID इज इक्वल टू ID, ऐड नेम इज इक्वल टू नेम फ्रॉम इंसर्टेड देन यहाँ पर बोलेंगे इंसर्ट इनटू लॉग अंडरस्कोर इन्फो, कॉलम नेम स्पेसिफाई करिए, नेम और लॉग इन्फो, वैल्यूज नेम कॉमा। अब यहाँ पर पास करेंगे अब बाकी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने दिया एम्प्लॉई रजिस्टर्ड विथ ID अब यहाँ पर ID है, ID इंटीजर है, और ये आपका टाइप जो है varchar है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जब आपको किसी डेटा को कन्वर्ट करना होता है एक से दूसरे फॉर्मेट में, तो क्या करते हैं, टाइप कास्ट करते हैं। उसके लिए एक ऑपरेटर होता है कास्ट ऑपरेटर, ठीक है। वैसे करेंगे आप यहाँ पे प्लस कास्ट ऐट ID एज varchar, तो क्या होगा, ये ID को अपने ID जो इंटीजर है उसे कन्वर्ट करके varchar पे, आपका ये जो सेकंड कॉलम है लॉग इन्फो वाला, ये varchar है,
और यहाँ से अगर आप डालेंगे इंटीजर वैल्यू तो ये रिसीव नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, इसको कास्ट कर दिया वायर कैर में। देन यहाँ पर फिर आपने लगाया सिंगल कोट स्ट्रिंग दिया, मान लीजिए। तो बैक एंड करने के बाद न्यूमेरिक तो ले लेगा ना। हाँ, और एक बार बैक एंड कर दिया तो न्यूमेरिक भी लेगा ना। वायर कैर न्यूमेरिक नहीं लेता है। विड्थ रेट टाइम दिया आपने यहाँ पर, फिर से वही कास्ट, और बोला है आपने यहाँ पर डेट। डेट फंक्शन होता है एज फिर ये जो बैक है इसके बाद भी हम वो लगाएंगे वायर कैर। हाँ, साइड नहीं ब्रैकेट। नहीं, साइज जब देनी होगी तभी आप लगाएंगे, साइज नहीं देनी है ना। एंड दैट्स इट। अब इसे आप बंद कर दें और इसको एंड कर दें। ये हो गया आपका ट्रिगर। मतलब अभी आपने इसमें कुछ स्टेटमेंट को कॉन्केटिनेट कर दिया है, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड विद आईडी विद डेट टाइम। डेट टाइम की वैल्यू बढ़ के आएगी सर, वो वैरिएबल का क्या आएगी? डेट टाइम की वैल्यू आएगी, पहले तो डेट टाइम टाइप में आएगी, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी वायर कैर में वो। फिर डेटाबेस में जब टेबल में स्टोर होगा, वायर कैर के फॉर्मेट में स्टोर होगा। डेटाबेस में हम ये जो डेट टाइम है उस पे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम अपनी वेलोसिटी निकालना चाहें या डेट एक फंक्शन होता है उसमें एक, उसका यूज़ कर सकते हैं। करंट दिन निकालना है आपके डेटा पर, और करंट डेट डाल के डेट निकाल लीजिए, कितने महीने, कितने दिन, कितने ईयर का सब डिफरेंस मिल जाएगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत इंटेलिजेंट चीज़ें बनाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें अभी जो दी है उसने ना, मैंने सोचा ना इतनी इंटेलिजेंसी आई कहाँ से सर उसमें? बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं। तब मैं पढ़ रहा था सॉकेट, वेब सॉकेट प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो सर जावा में होती है। जावास्क्रिप्ट की मैं पढ़ रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग है उसमें। वैसी प्रोग्रामिंग सी शार्प में क्या होगी, ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग है। मतलब जो आपके जो चैटिंग वैटिंग एप्लीकेशन बनते हैं ये उसी बनते हैं। और मैं जावा में तो छोटी वो बस पास होने के लिए पढ़ा था हमने, वो क्या था एसएसएल सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, हाँ, वो तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग होता है। जावा होता है, सी शार्प में भी होता है। प्रोग्राम छोटे छोटे से लटके चले जाते थे पेपर में लिखे थे। सबसे इस समय पावरफुल जो चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट है। मार्केट की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी जावास्क्रिप्ट, और उसके साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट। तो इस पर बने हुए फ्रेमवर्क हैं नोड जेएस, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, विजय जेएस, रेडी जेएस, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। और जिनको ये फ्रेमवर्क आ जाए ना, उसे कोई लैंग्वेज या कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम में सीख जाएगा? ये ज़्यादा ऊपर है ना। भाई उसमें प्रैक्टिस बहुत है, और उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, ऐसी प्रॉब्लम महीने मेहनत से आ जाएंगी ना, आपको लगेगा कि यार मतलब 2-2 दिन लग जाएंगे प्रॉब्लम खोजने में, उसका सोल्यूशन खोजने में। प्रॉब्लम है कहाँ? मिले मिले ना। जैसे सी शार्प में क्या है, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, टाइप किया आपने, थोड़ा अपडेट हुआ, आपको पता चल गया कहाँ गलती है, क्या की दिक्कत है। उधर कुछ नहीं होता है। कई होते हैं, वेब स्ट्रॉम होता है, विजुअल स्टूडियो कोड होता है, वेब स्ट्रॉम होता है, इक्लिप्स पे भी करते हैं, अलग अलग आईडी ब्लॉक करते हैं। वैसे जावास्क्रिप्ट के लिए वेब स्ट्रॉम सबसे अच्छा माना जाता है। में कंपनी है, उसका नाम है स्मार्ट डेटा प्राइवेट लिमिटेड। स्मार्ट डेटा प्राइवेट, उसमें सर मेरे 2 दोस्त हैं अभी, इसी में काम कर रहे हैं। नोट जेएस में सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब मिला जुला के ना, अगर देखा जाए, अगर आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फ्रेशर है ना, लेकिन बंदे अगर 3-4 साल 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट बात 14-15 लाख के जैक पे जाएंगे। कॉलेज अलग था, बहुत अच्छे, मतलब उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है।
दिल्ली में 12-12 14-14 लाख रुपए ले रहे हैं बंदे। अपने गाँव में प्रोडक्ट उसको बनाने वैसे कहता हूँ कि अब चूंकि क्या हुआ ना, माइक्रोसॉफ्ट गूगल के साथ एसोसिएट हो गई है, टाई अप हो गया इनका, तो गूगल की जो टेक्नोलॉजी थी वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल गई है। ये जो टाइप स्क्रिप्ट है इसे बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, है माइक्रोसॉफ्ट का, एसोसिएट हो गया एंगुलर जेएस गूगल का है, तो दोनों के साथ एसोसिएट हो गया है। अब इनका जो पूरा सेट सिस्टम है ना बहुत पावरफुल हो गया है गूगल माइक्रोसॉफ्ट का मिला करके। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं, मतलब एंगुलर के साथ अगर आप एंगुलर 4 वगैरह के साथ वर्क करते हैं तो एंगुलर 4 वेब सर्विस और एमवीसी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पावरफुल हैं, बहुत तेज मार्केट में है, बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन को बना डालिए इस पर आप, और बहुत लाइट वेट बहुत फास्ट एप्लीकेशन बनते हैं। ऐसी चीजों में परफेक्शन के लिए तो साल लग जाएगा। हाँ टाइम लगेगा, बेहतरीन है, लेकिन सीखने की मतलब एक होता है ना, सीखने की चाह होनी चाहिए कि यार सीखो चीज़ों को, कैसे भी करके सीखो। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है ना तो आप अब शुरू करना से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक पता सीखने के लिए होना चाहिए, अंदर से सीखो, नई चीज़ों को सीखो। अब तो सर मैं वैसे भी नेटवर्किंग का फील्ड बंद हो गया मेरा, अब कंसंट्रेशन यही है। मैं डॉटनेट पर ही मेरा डेवलपमेंट है, डॉटनेट पर ही मेरी प्रोफाइल है, लेकिन इसके अलावा मैं इतनी चीज़ें पढ़ता हूँ। मतलब यूआई में मेरे से जितने भी जेएस, एडवांस जेएस, टाइप स्क्रिप्ट, नोड जेएस, एंगुलर 1, एंगुलर 2, एंगुलर 4, इसके अलावा यूआई का सास लेस जितनी चीज़ें होती हैं, मिन जेएस, रिएक्ट जेएस, वीएस जेएस, रेडी जेएस, इतनी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। डॉटनेट के अलावा, डॉटनेट पीएचपी के अलावा, पीएचपी चलो ठीक है, टेबल को जो पढ़ता हूँ मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पीएचपी में कोऑर्डिनेटर, केक पीएचपी, लैरेवल, कोर पीएचपी, सीएमएस में मैजेंटो, जुमला, ओपनकट, वर्डप्रेस, इसके अलावा मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, इसके अलावा मैं चीज़ पढ़ता हूँ, मुझे इंटरेस्ट बहुत है पढ़ने में। मुझे इंटरेस्ट है जब कुछ नया मार्केट में आता है ना उसे देख सीखने में। पाइथन मुझे नहीं पड़ी हुई है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिग डेटा क्या है? हाँ बिग डेटा ही पढ़ा हुआ है। बिग डेटा हाडूप वगैरह भी पढ़ लिया था। सर बिग डेटा पढ़ लिया। बिग डाटा जस्ट फॉर क्लाउड मैनेजमेंट है। क्लाउड डॉट जो डाटा हमारा होता है ना जो मैनेज होता है वो बिग डाटा थ्रू बंद होता है। क्लाउड जैसे आप फेसबुक का डाटा हो गया, गूगल का डाटा हो गया, जो ये आपको स्काई ड्राइव प्रोवाइड करते हैं। डिमांड है ही, क्लाउड का मार्केट डिमांड, क्लाउड का टाइम है, फ्यूचर भी क्लाउड का ही होगा। कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि आपकी हार्ड डिस्क खत्म हो जाएगी कंप्यूटर से, फिर धीरे धीरे सारा डाटा चला जाएगा क्लाउड पर। जैसे मोदी जी काफी पैसे नहीं दे रहे हैं और सब कह रहे हैं कि आप डिजिटल हो जाओ, वैसे धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी सब क्लाउड पे। मोदी जी की हकीकत ये है ना सर, नारा दे रहे डिजिटल इंडिया का और सारे एटीएम खाली पड़े हैं सर, सारे एटीएम खाली पड़े हैं। कहाँ का डिजिटल इंडिया हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे अलग चीज है फिर डिमांड उसकी फ्यूचर बहुत अच्छा होगा बिग डाटा का। और सामान सब चाइना से आ रहा है, फिर भी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो नहीं रहा है इंडिया का, कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्या जुमले हैं उनके। हाँ हाँ मैं भी सोच पाया लेकिन थोड़ा देर से। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति एटीएम की होती है। चलो फिलहाल मेन चीज़ ये है कि जब आप जिस टेक्नोलॉजी में हो, जिस फील्ड में हो, उसमें कोशिश करो जब कुछ नया आए उसे सीखने का प्रयास करो। अगर आप नया सीखोगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सर प्रॉब्लम ये है ना, हम आज सीख रहे हैं तो 4 दिन बाद भूल जाते हैं। प्रैक्टिस में लाओ ना, भूलो कैसे, प्रैक्टिस में लाओ चीज़ों को ना, करते रहो चीज़ों को। कुछ ऐसे कोडिंग है जो इसको फॉर्मेट देख के बड़ा डर सा लगता है कभी कभी, अरे ये कैसी कोडिंग आ गई। एक लड़का है अब आता है फिलहाल स्टूडेंट था मेरा, उसने पीएचडी पढ़ी थी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट मेरे से पढ़ी, यही सेक्टर 27 में जॉब करता है, मिल गई जॉब उसको। वो जीएस पे काम करता है जावास्क्रिप्ट पर, और मतलब पढ़ा हुआ मेरे से, उसकी मतलब
सोचने की और मतलब सीखने की इतनी अच्छी क्षमता है, इतना मतलब उसके अंदर इतनी ललक है सीखने की कि वो मतलब अभी कंडीशन उसकी है 2-3 महीने बाद, जो मेरे से स्टार्ट किया था, मेरे से पढ़ा था, अभी वो मेरे को कई नई चीज़ बताता है, आइडियाज़ देता है, सर ये चीज़ कर लोगे ना ये और अच्छा होगा। हाँ आता है, मतलब फटाटे फटे आता है केवल। अभी 5 डेज वर्किंग में मिला उसको जॉब, फटाटे फटे आता है। और वो चैटिंग वैटिंग एप्लीकेशन बना रहा है बहुत अच्छे जीएस पे और नो जीएस का यूज करके देखा, तो मुझे लगा ना कि देखना इसके अंदर सीखने की क्षमता मतलब ललक है। इसको एक रास्ते दिखा दो तो इस रास्ते पे ना बहुत चीज़ों को सीख लेता है, कर लेता है अपने से। वैसी चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर भी, चीज़ों को सीखने की क्षमता रखो, नया कुछ आए तो करो। कुछ नहीं भारी है यार, कुछ नहीं है, जब करने लगोगे ना तो कुछ नहीं लगेगा यार, ये सब कुछ नहीं होता है। सर मेरे हिसाब से मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ ना कि जो सब प्रोग्रामिंग जो हम इस पे कर रहे हैं ना सब मोबाइल पे हो जाए सर। जितना भी .NET का फ्रेमवर्क है सब एक मोबाइल में आ जाए और कुछ एमबी पे सब कुछ खत्म। सही है, चलिए ठीक है, मैं पहले टेबल को इम्प्लीमेंट करता हूँ। कॉपी करते हैं इस टेबल को, एक बार मैं यहाँ पर इस टेबल को यहाँ पर डाला, मैंने कॉपी पेस्ट किया। पहले टेबल बना लेते हैं, तो क्रिएट टेबल यह होगा आपका प्लॉट आपका, एक्सक्यूट कराइए। कास्ट जस्ट फॉर कन्वर्ट द डाटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो आप कास्ट यूज करते हैं वहां पर। तो एक बार सेलेक्ट करके टेबल हमने बना लिया, और टेबल को मैं एक बार दिखा दूं आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग इन्फो, ये टेबल आपकी हो गई। ये नेम, आईडी नेम और लॉग इन्फो, ये आपके पास टेबल हो गई। अब हम अपना ट्रिगर यहाँ पर पेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। लेट्स रिमूव दिस, ये हमारा है ट्रिगर, कॉपी किया हमने और ले चल के यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर लिया। ये बन गया आपका ट्रिगर। सेलेक्ट करिए, इसको एग्जीक्यूट कराइए, एग्जीक्यूट। तो इनवैलिड कॉलम नेम, नेम जस्ट है, कई नेम में मिस्टेक है हमें, तो लेट्स सी नेम ना ओ, यहाँ पर ऐड नेम जाना चाहिए। एग्जीक्यूट, ट्रिगर आपका बन गया, ठीक है। एंड देन अब क्या करेंगे, डाटा इंसर्ट करेंगे। तो चलिए एक बार डाटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, एक बार हमने किया था, और एक बार यहाँ पे फिर से करते हैं। मान लीजिए दिया हमने अविनाश, सैलरी वाटेवर एंड लेट्स अकाउंट डिपार्टमेंट HR, ठीक है। लेट्स इंसर्ट डाटा, टेबल में डाटा इंसर्ट करिए आप। तो यहाँ पर देखिए 1 रो अफेक्टेड 1 रो अफेक्टेड, 2 बार दे रहा है। डेटा तो एक ही टेबल में इंसर्ट हुआ है लेकिन दे रहा है 2 में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैकएंड में 2 टेबल इंसर्ट हुआ है, एक इसमें हुआ और एक ट्रिगर जब फायर हुआ तो ट्रिगर के थ्रू हुआ है। तो अब हम सेलेक्ट करें, यहाँ पर डाटा शो करें अपना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अविनाश हमारा डाटा इंसर्ट हो रहा है, अविनाश यहाँ पर आया। लेकिन अगर हम अगली टेबल को भी आपने अविनाश को स्टोर किया है तो वो वाला ट्रिगर इसमें भी हुआ है। कौन सा? वो तो ड्रॉप कर दिया था ना, वो हमने ड्रॉप किया था ना, ड्रॉप हो गया, फिर डांस काम करेगा वो। वो भी करता, बिल्कुल करता, 100% करता वो। तो जस्ट लॉग अंडरस्कोर इन्फो टेबल है, डेटा सेलेक्ट करिए यहाँ से और देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, डेटा ऑटोमेटिक कुछ आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ID 1 नेम अविनाश, एम्प्लॉय रजिस्टर्ड विथ ID 9 विथ डेट
जुलाई 10 2017 11:24 AM, ठीक है। विथ एग्जैक्ट डेट टाइम के साथ डाटा आपका ऑटोमेटिक इस टेबल में मेंटेन हो जाएगा। जस्ट अ लॉग इन्फॉर्मेशन, किसी यूजर की ये लॉग इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पर हमेशा रहेगी, और जब भी आप इसे फेच करना चाहो फेच करो, यूज करो, और आपकी गलती। सर उसकी लोकेशन अगर स्टोर करना चाहें यहाँ पे किस लोकेशन से वो करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? लोकेशन तो डेटाबेस से नहीं आएगी, वो प्रोग्राम से हिसाब से आएगी। लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी, उसका लैंग लैटिट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि सर वो उससे नहीं होगा, जैसे हमने गूगल पे या फिर कहीं भी इसके आईपी एड्रेस से ट्रेस कर लेंगे। आईपी एड्रेस से ट्रेस नहीं होता, क्या होता ना, जैसे लोकेशन का लैंग लैटिट्यूड होता है, एरिया कोड होता है, एरिया के हिसाब से लैंग लैटिट्यूड जो गूगल मैप करता है आपका है, वो मैप लैंग लैटिट्यूड पर वो करता है। तो हर एरिया का एरिया कोड होता है लैंग लैटिट्यूड, उसके बेस पर हम लोकेशन फाइंड करते हैं। कि जैसे नोएडा सेक्टर 16 हो गया मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का एक लैंग लैटिट्यूड होगा, उस लैंग लैटिट्यूड पर मेट्रो स्टेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें वही यूज करना पड़ता है, तो वो हमारा प्रोग्रामेटिकली होता है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम करते हैं, या तो तब जेएस के थ्रू किया जाता है, फाइंड किया जाता है। हालांकि उसे आप फाइंड करके डेटाबेस टेबल स्टोर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गूगल आपको देता भी है ये ना। जब आप कहीं लॉगिन करते हो तो मेल आ जाता है योर अकाउंट लॉगिन फ्रॉम ऐसे कुछ करके आता है, तो ऐसे ही करता है वो, उसका लैंग लैटिट्यूड फाइंड करके लोकेशन का, उस लोकेशन को आपको मेल कर देता है, आपके मेल पर रिडायरेक्ट कर देता है। लैटिट्यूड या अल्टीट्यूड? लैटिट्यूड लैटिट्यूड लैंग लैटिट्यूड ये देखिए होता है, मान लीजिए राजीव चौक मेट्रो, मैप में आता है, मैं यहाँ पर लैंग लैटिट्यूड फाइंड करता हूँ, वो सारी साइट है जो लैंग लैटिट्यूड प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने डाला प्लेस यहाँ पर ना, डाला नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये हो गया लोकेशन, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन का यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना ये मैप पर, इस एरिया को यहाँ पे सेक्टर मतलब आपका जो मेट्रो स्टेशन है ये दिखा रहा है, उसका ये दे रहा है लैटिट्यूड। जो हम लोग गूगल मैप पर सेट करते हैं और अपना वो सेट करते हैं मैप पर लोकेशन और एरिया सेट करते हैं, उसी के थ्रू सेट किया जाता है। तो ये फिलहाल के लिए सारी चीजें होती है, जीपीएस कोऑर्डिनेट उसका होता है। देखना फिर बाद में, मंगल ग्रह देखना चाहे जिस ग्रह पे देखना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसी से फाइंड करते हैं उसको, ये चीज होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऐसे ही, जैसे अगर यूजर अपडेट करता है, मैं चाहता हूं जब यूजर कोई अपडेट करता है अपने आप को, तो अपडेट होने के बाद जो लॉग इन्फॉर्मेशन उसकी आए मैं उसको रखना चाहता हूँ। जैसे पासवर्ड आपने कब चेंज किया, किस टाइम को चेंज किया, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ मैं। उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट की जगह पर अपडेट पे रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे डेटा अपडेट होगा
यहाँ पर इंसर्टेड हो जाएगा और यहाँ पर अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपडेट होगा तुरंत क्या होगा, उस डेटा को फेच करेगा, उसमें डेटा को अपडेट कर लेगा अपना या इंसर्ट कर लेगा टेबल में। ठीक है, या सम टाइम हम चाहते हैं कि हमारी टेबल में डेटा कोई इंसर्ट ना कर पाए या अपडेट ना कर पाए या किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन आप लगाना चाहते हो, तो उस केस में आप प्रिवेंट कर सकते हो। हम चाहते हैं हमारी टेबल में कोई डाटा इंसर्ट ना कर पाए, तो सिंपली क्या करेंगे, वहां पर ट्रिगर बनाएंगे और डाटा को रोल बैक कर देंगे और एक रेज एरर दे देंगे। रेज एरर एक फंक्शन होता है एसक्यूएल में जो एरर डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। रेज एरर जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं, हम बना सकते हैं उसको अपने हिसाब से और यूज कर सकते हैं। सर ये इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल में। हाँ बिल्कुल, ट्राई कैच है, उसी में रेज एरर जनरेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे आप लोग 2-3 क्वेश्चन करके लाइएगा घर से, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्रिएट, नोट कर लीजिए, क्रिएट ट्रिगर टू मेंटेन लॉग इंफॉर्मेशन अपडेट टेबल। दूसरा हो जाएगा ट्रिगर टू रिस्ट्रिक्ट डिलीट द रिकॉर्ड, हाँ डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। ये 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। कभी सोचता हूँ सर 8th क्लास से के तुरंत बाद से ये सब चीजें सीखता तो आज थोड़ा पारंगत हो जाता था इन सब चीजों में। ऐसी हिंदी लिरिक्स वो सब केमिस्ट्री पढ़ी